हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने वाले कंपोनेंट्स या फैक्टर्स के बारे में। इन फैक्टर्स को कंसिडर करना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये फैक्टर्स बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं और इंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में मदद करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स दो तरीके के हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फर्दर माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट इटसेल्फ मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स को बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है। जिस तरीके की बिजनेस की ज़रूरत है अकॉर्डिंगली इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं बिजनेस के रिसोर्सेज, उसकी टेक्नोलॉजी, पर्सोनल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट में किन किन फैक्टर्स को या कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाता है। सबसे पहला है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बिजनेस की एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें किस तरीके से अचीव किया जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कौन कौन से लोग परफॉर्म करेंगे। यानी कि स्ट्रैटेजी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर रहकर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को काम करना होता है ताकि जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसे एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। सेकेंड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, लेबर यूनियन। ये जो भी स्ट्रक्चर होता है मैनेजमेंट का, इसे इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इस स्ट्रक्चर में कोई गैपिंग होगी तो जो भी डिसीजन होगा वो डिले होगा और सही तरीके के डिसीजंस नहीं लिए जा सकेंगे, ना ही इम्प्लीमेंट किए जा सकेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को बेटर होना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड है पर्सोनल कैपेबिलिटी। पर्सोनल कैपेबिलिटी में इंक्लूड होता है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सोनल, यानी कि सही लोगों को रिक्रूट करना, रिप्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जैसे पर्सन की ज़रूरत है उन्हें रिक्रूट करना, अगर कोई कमी है तो उनको ट्रेन करना और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, यानी कि एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। ये सारी चीज़ें पर्सोनल कैपेबिलिटी के अंदर आती हैं। चूँकि ह्यूमन रिसोर्स या पर्सोनल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जो भी काम होते हैं वो ह्यूमन ही करता है, तो ह्यूमन का ध्यान रखना, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग करना एक एम्प्लॉयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। थर्ड है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। जैसे कि एक ह्यूमन के लिए ब्लड बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरीके से बिजनेस के लिए फाइनेंस लाइफ ब्लड होता है, यानी कि बिजनेस को बिना फाइनेंस के नहीं चलाया जा सकता। किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है या उसे एक्सपैंड करना है तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी में इंक्लूड होता है सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फंड्स, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि आप कौन कौन से सोर्सेज होंगे जहां से बिजनेस फंड्स इकट्ठा करेगा, यानी कि वो अपनी रिटेन्ड अर्निंग लगाएगा या शेयर्स इशू करेगा, डिबेंचर्स इशू करेगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करेगा एक्सेट्रा। सेकेंड है यूजेस ऑफ फंड्स। यूजेस ऑफ फंड्स यानी कि जो भी कैपिटल आया उसे इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा, कितना शॉर्ट टर्म एसेट्स में इंक्लूड किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। सिर्फ फंड्स को लाना और एक जगह लगा देना ही काफ़ी नहीं होता है, फंड्स का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जो भी फंड्स बिजनेस में लाए गए हैं वो सही तरह से सही जगह यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। इसके लिए एक स्क्रूटनी करते रहनी पड़ती है, यानी कि अकाउंटिंग बनाना, बजटिंग प्रिपेयर करना और कंट्रोल करना कि सारे फंड्स सही तरीके से यूटिलाइज हो सके। थर्ड है मार्केटिंग कैपेबिलिटी। किसी भी कंपनी की जो मार्केटिंग कैपेबिलिटी होती है ये डिपेंड करती है उसके मार्केटिंग रिसोर्सेज पे, यानी कि किसी भी कंपनी का ब्रांडिंग कैसा है, उसके जो मार्केटियर्स हैं वो किस तरीके से हैं, किस तरीके से एक बेटर मार्केटिंग वो बिजनेस की कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं मार्केटिंग कैपेबिलिटी में। नेक्स्ट है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मतलब किस तरीके से एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जा रहा है,
यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो सही तरीके से बनाए जा रहे हैं कि नहीं, कि और जो भी मटेरियल्स हैं वो परफेक्ट तरीके से यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आती हैं ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में। यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से परफॉर्म की जा रही हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैपेसिटी है कि जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है टेक्निकल कैपेबिलिटी। हम देखते हैं कि हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को कंपटीशन में खुद को बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले जो अकाउंटिंग की जाती थी उसके लिए पेन और एक बुक्स मेंटेन की जाती थी, यानी पेन से बुक्स में लिख दिया गया, कोई भी सामान लाया गया तो उसकी एंट्री कर दी गई, बाहर भेजा गया तो उसकी एंट्री कर दी गई। लेकिन आज के टाइम में जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, सारी चीज़ें कंप्यूटर से होती हैं, उसी तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। तो अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए और खुद को आगे रखने के लिए हर बिजनेसमैन को ये स्कैन करते रहना चाहिए कि एनवायरनमेंट में किस तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस में भी उस तरीके से चेंजेस लाने चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनल पावर रिलेशनशिप कैपेबिलिटी। किसी भी बिजनेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके मैनेजमेंट पे, यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके बीच किस तरीके का रिलेशनशिप है। क्योंकि जो भी डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल लेता है वो अल्टीमेटली जो नीचे लेवल के लोग होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इन्हें ही इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अगर इनके बीच रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी डिसीजन सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। इसलिए इन सब लेवल्स के बीच में एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए। तो किसी भी बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा नेक्स्ट एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी नेक्स्ट फैक्टर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेस को सराउंड करता है, यानी कि जो फैक्टर्स बाहरी होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस आना, पॉलिटिकल चेंजेस आना, डिमांड चेंज होना, नई नई टेक्निक्स का आना, ये सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता है, बस वो टाइम टू टाइम स्क्रूटनी करता है, स्कैन करता है कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में और अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस में उस तरीके के चेंजेस लाने की कोशिश करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्निक्स। अगर प्रोडक्शन की टेक्निक्स चेंज हो रही हैं तो अकॉर्डिंगली बिजनेस को देखना चाहिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से चेंजेस ला सकता है, ये चीज़ें बिजनेसमैन को देखनी चाहिए। सेकेंड है फ्लैक्चुएशंस इन लेवल ऑफ डिमांड। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती या घटती रहती है, तो इस अकॉर्डिंग जो है चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपके पास सप्लाई कम है, तो अकॉर्डिंगली उस तरीके से बिजनेसमैन को अपने यहाँ चेंजेस लाने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं, अगर कोई पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, नई आ जाती है, तो उस हिसाब से लॉज और रेगुलेशंस में भी चेंजेस आते हैं, तो अकॉर्डिंगली बिजनेस में भी उस तरीके के चेंजेस लाने होते हैं। चेंजेस इन टैक्सेशन, अगर गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लगा देती है तो उस तरीके से भी बिजनेस में आपको क्या चेंजेस लाने हैं, ये बिजनेसमैन को देखना होता है। नेक्स्ट है न्यू सोशल ट्रेंड्स, फैशन और लाइफस्टाइल। नया नया लाइफस्टाइल फैशन आता रहता है, तो पुराने फैशन को हटा करके जब नया फैशन आता है तो अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करना एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी होता है कंपटीशन में बने रहने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। जैसा कि हम देखते हैं कि पेट्रोल्स के प्राइस अगर बाहर इंटरनेशनली बढ़ते हैं तो उस तरीके से हमारी कंट्री में बढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस को भी ध्यान में रखना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरीके का होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे स्टडी कॉमर्स, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, Facebook/study commerce। थैंक यू।